इमारत की तरफ जाते हुए जेम्स ने लिफाफा खोला। उसमें एक संक्षिप्त नोट था। देखिए क्या नोट था। डियर डॉक्टर Frost, the bearer of this note has been instructed to bring you to my office in London tonight. Okay, please come without delay. I am making arrangements for your overnight stay in London. I regret the inconvenience caused to you and request you to keep your visit strictly confidential. Okay, believe me, it is absolutely essential. Okay, यानी वो कहते हैं कि देखिए क्या कहा उन्होंने इसमें, प्यारे डॉक्टर फॉर्सिथ, इस पत्र को लाने वाले को यह निर्देश दिया गया है कि वह आपको आज रात लंदन में मेरे कार्यालय में लेकर आए। कृपया बिना विलंब किए हुए चले आएं। मैं आपके लिए रात को लंदन में रुकने का इंतजाम कर रहा हूं। मुझे इस दखलंदाजी के लिए खेद है और आपसे अनुरोध है कि इस मुलाकात को गोपनीय रखें। ओके, कॉन्फिडेंशियल, यानी इस मुलाकात को गोपनीय रखें और मेरा विश्वास करें, यह अत्यंत आवश्यक है। ओके, ये अत्यंत आवश्यक है। इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। योर सिंसियरली जॉन मैकपर्सन, यानी आपका जॉन मैकपर्सन। ठीक है। द सिग्नेचर कैरिड द डेस्टिनेशंस अंडरनेथ डिफेंस साइंटिस्ट एडवाइजर हर मैजेस्टी गवर्नमेंट। अब देखिए क्या हुआ, हस्ताक्षर के नीचे उसका पद लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? उसका पद लिखा था रक्षा विज्ञान सलाहकार साम्राज्ञी सरकार, ये लिखा हुआ था। प्लीज टर्न ओवर। A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. I am Johnson, sir, security officer at Whitehall. He showed his identity card and continued, I presume you know why I am here, sir. Okay, a bowler-hatted, देखिए क्या कहते हैं इसमें। इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट जब जेम्स उसकी बैठक में पहुंचा तो एक गोल टोप वाले व्यक्ति ने, ठीक है, जब जेम्स उसकी बैठक में पहुंचा तो एक गोल टोप वाले व्यक्ति ने आतिशदान के समीप उसका स्वागत किया। मेरा नाम जॉनसन है, श्रीमान जी, व्हाइट हॉल का सुरक्षक अधिकारी। उसने अपना पहचान पत्र दिखाया और कहना जारी रखा, मैं आशा करता हूं कि आप जान गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ओके, जहाँ तक वो कह रहा है कि जहाँ तक कि इस पत्र में लिखा है, जेम्स ने उत्तर दिया, वह जानता था कि जॉनसन से और अधिक बात करना बेईमानी होगा। मैं अधिक देर नहीं लगाऊंगा। ओके, यानी टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन दिस नोट, रिप्लाइड जेम्स, he knew that it would be unless to ask Johnson for further details. I wouldn't take long. Okay, यानी जहाँ तक इस पत्र में लिखा है, जेम्स ने उत्तर दिया, वह जानता था कि जॉनसन से और अधिक बात करना बेईमानी होगा। मैं अधिक देर नहीं लगाऊंगा। Johnson's Ford Cortina brought them to Whitehall in less than 90 minutes. It took them another 10 minutes to reach the chambers of Sir John Macpherson. Having introduced James to Sir John, the quiet but efficient Johnson slipped out. Okay, यानी in this stanza author says that, देखिए ऑथर क्या कहते हैं कि जॉनसन की गाड़ी फोर्ट कर्टिना उन्हें 90 मिनट से भी कम समय में व्हाइट हॉल ले आई। ओके, यानी इतनी जल्दी पहुंच गए। उन्हें जॉन मैकपर्सन के कार्यालय पहुंचने में 10 मिनट लगा, सिर्फ 10 मिनट लगा। और जेम्स का परिचय सर जॉन के साथ करा के शांत किंतु योग्य जॉनसन वहाँ से चुपचाप चला गया। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपोलाइज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम,
Sir Johnson advanced with outstretched hands to avoid any further delay. I will come to the point right away. Sir Johnson handed him a typescript. Okay, यानी डॉक्टर फोर्सिथ, मैं आपके जीवन में इस तरह की दखलंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सर जॉन ने हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ फैलाए आगे बढ़ाए। बिना कोई देरी किए मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। सर जॉन ने उसे एक टाइप की हुई प्रति दी। ओके, यानी नेक्स्ट, वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर, हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट? जेम्स वॉज सरप्राइज्ड एंड समवॉट अनईजी. Sir Johnson saw his anxiety and continued, Toiler, the editor of Nature, is a friend of mine. I had asked Nature to publish it without delay since it is very important. James looked puzzled. I agree that it is important, so important in fact that it must never to be published. That is if what you say is correct. Sir John lit his pipe. Okay. देखिए, इन दिस स्टैंजाज ऑथर सेज दैट, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि क्यों, वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर, क्यों यह तो मेरा नेचर नामक पत्रिका में दिया हुआ शोध पत्र है। आपको इसकी वास्तविक पांडुलिपि कैसे मिली? जेम्स हैरान था और थोड़ा सा बेचैन भी था। ओके, सर जॉन ने उसकी बेचैनी देखी और कहना जारी रखा, नेचर का संपादक टेलर मेरा एक मित्र है। मैंने तो नेचर पत्रिका को इसे बिना किसी देरी के छापने को कहा था क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जेम्स थोड़ा सा विचलित दिखाई दिया। ओके, अब कह रहा है, आई एग्री इट इज़ इम्पोर्टेंट, मैं मानता हूँ कि यह इम्पोर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि यह कभी भी प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। यदि तुम जो कहते हो वह सत्य है। सर जॉन ने अपना पाइप यानी सिगार जला लिया। ओके, जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड aspersions on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed, but he knew Sir John to be a respected scientist and was willing to hear him out. यानी जेम्स ने अपने कार्य की सटीकता पर इस प्रकार का ऐसा कोई आदेश जो इसे दबा दे कभी सहन नहीं किया था, किंतु वह जानता था कि सर जॉन एक आदर के योग्य वैज्ञानिक हैं और वह उसे सुनने के लिए तैयार था, यानी उनकी बात को सुनने के लिए वो तैयार था। ओके, अब देखिए, प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फोर्सेथ, आई मेट टॉयलर टुडे at lunch in the club where he showed me your paper. I still retain enough interest in astronomy, you know, and he asked for my opinion before sending it as a professional referee. I immediately realized that your result has profound implications if it is correct. Okay, यानी in this stanza author says that, कृपया मुझे गलत ना समझें डॉक्टर फोर्सेथ, मैं टेलर से आज क्लब में खाने के दौरान मिला था जहां उसने मुझे आपका यह पत्र दिखाया और मैं अभी भी खगोल शास्त्र में पर्याप्त रुचि रखता हूं, यानी मेरी खगोल शास्त्र में बहुत रुचि है और तुम तो जानते हो ना। और उसने मुझसे इसे किसी व्यावसायिक निर्णायक के पास भेजने से पहले इसके बारे में मेरी राय जाननी चाहिए। मैं तुरंत ही जान गया कि यदि तुम्हारा निष्कर्ष सत्य हुआ तो इसका गहरा प्रभाव होगा। ओके, नेक्स्ट पेज। लेट मी एश्योर यू सर जॉन दैट इट इज करेक्ट, आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। डू यू रियलाइज what will happen if comet Datta collides with the earth? As you predict it will. ओके, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि कृपया मुझे गलत ना समझें। अच्छा, लेट मी एश्योर यू, यानी मेरा विश्वास करें सर जॉन,
सर जॉन, मेरा विश्वास करें, यह सत्य है। मैं इस पर अपनी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगाता हूँ। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट। मैं अपनी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगाता हूँ। जेम्स अब अपने आप को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सका। ठीक है, अब कह रहा है, डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता collide with the earth as you predict it will। ठीक है, वो कह रहा है कि मेरा विश्वास करें सर जॉन, यानी क्या आपको पता है कि यदि धूमकेतु दत्ता पृथ्वी से टकराएगा तो क्या होगा, जैसा कि आपने भविष्यवाणी की है कि ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द effects might collide with some asteroid before reaching here, or it might just split up when near the sun, or it might evaporate। ओके, यानी इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। अब वो बता रहे हैं, इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, इसके परिणाम अत्यंत भयंकर होंगे। यही कारण है कि मैंने अपनी गणना को साबित करने के लिए बहुत अधिक सावधानी बरती है, लेकिन किन्हीं विरल परिस्थितियों को छोड़कर टक्कर रोकी नहीं जा सकती है। जेम्स आश्वस्त था, यानी उसे पूर्ण विश्वास था, किंतु सर जॉन ने एक विशेष वाक्यांश और निकाला। ये विरल परिस्थितियां कौन सी हैं? ठीक है, ये विरल परिस्थितियां कौन सी हैं? अब वो कह रहा है, देखिए क्या कहा उन्होंने कि हाँ, हो सकता है कि यह यहाँ पहुँचने से पहले किसी उल्का से टकरा जाए, या यह सूर्य के नज़दीक पूरी तरह विखंडित हो जाए अथवा वाष्पित हो जाए। ओके, यानी बट वन कांट काउंट ऑन दीज circumstances. We have to proceed on the assumption that comet Datta will collide with the earth. Cometary collisions are expected to occur once in 10 million years, but now we know that the next one will occur in a year. Okay, 10 months to be precise, interjected जेम्स। यानी किंतु कोई भी, अभी कह रहे हैं कि किंतु कोई भी इन दुर्लभ परिस्थितियों पर विश्वास नहीं कर सकता। हमें इस पर अनुमान था और इस अनुमान पर आगे बढ़ना है। दत्ता धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा। इस प्रकार के धूमकेतु टकराव 10 लाख वर्षों में एक बार होते हैं, किंतु हमें पता है यह 1 साल में होगा। ठीक है, किंतु हमें पता है कि 1 साल में ही होगा। 10 महीने में सही तौर पर जेम्स ने बीच में ही टोका। ओके, अब देखिए, थैंक यू फॉर द करेक्शन। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पेसीज ऑन द अर्थ। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? ओके, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यानी भूल सुधार के लिए आपका धन्यवाद। अब ये कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर द करेक्शन, यानी भूल सुधार के लिए, आपने जो भूल को सुधारा उसके लिए धन्यवाद। क्या आप मानते हैं कि हमारे पास पृथ्वी की समस्त जीवित प्रजातियों को बचाने के लिए केवल 10 महीने ही शेष हैं? ओके, क्या आप यह नहीं सोचते कि हमें यह सब रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? ओके, अ fleeting smile crossed James' face, just like a civil servant. As if we are facing here a minor breakdown of law and order, he thought to himself. Aloud he said, how may I ask, can we prevent this natural catastrophe? Okay, catastrophe. एक मंद मुस्कान, यानी स्माइल करते हुए जेम्स के चेहरे पर एक मंद मुस्कान फैल गई, और बिल्कुल एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह, जैसे कि हम यहाँ कानून व्यवस्था भंग हो जाने के बारे में बात कर रहे हों। उसने मन ही मन सोचा। प्रत्यक्ष में उसने कहा कि किस तरह मैं पूछता हूँ,
इस प्राकृतिक विनाश को हम रोक सकते हैं। ओके, आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। I think we need more than two brains to handle these situations. It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think of a in the world if this dreadful news leaks out. Sir Jones glanced at the manuscript in James' hand. Okay. My suppressing this paper will not hide the truth, Sir James said. There are others who will arrive at the same conclusion sooner or later. Okay, यानी in this stanza author says that मैं नहीं जानता, किंतु अब हमारे पास प्रयास करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे लगता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए हमें 2 से अधिक दिमाग चाहिए। ठीक है, यदि यह अति आवश्यक है कि समस्त विश्व से विशेषज्ञों की बैठक इस मसले के निपटान हेतु अति शीघ्र बुलाई जाए और वह भी अत्यंत गोपनीय रूप में। ओके, यह सोचो कि अगर यह भयंकर खबर फैल गई तो विश्व में कितना भय फैल जाएगा, सारे विश्व में कितना भय फैल जाएगा। सर जॉन्स ने जेम्स के हाथ में पांडुलिपि को देखते हुए कहा। ओके, अब देखिए वो कह रहे हैं कि माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रुथ, सर जॉन्स जेम्स सेड। देयर आर अदर हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। ओके, यानी उन्होंने कहा कि मेरे इस पत्र को दबा लेने से सत्य नहीं छुप सकता। सर जॉन जेम्स ने कहा, ऐसे और भी अनेक हैं जो इस प्रकार की गणना अभी या बाद में कर सकते हैं। ओके, प्लीज टर्न ओवर। नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन, एड many ifs and buts to make your conclusion appear not too certain. I will expert all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar retreat for a while. Okay, अब देखिए क्या बताते हैं कि नहीं, इसे दबाओ मत, किंतु इसे थोड़ा हल्का कर दो। क्या कर दो? इसे थोड़ा हल्का कर दो। इसमें अनेक किंतु परंतु जोड़ दो, यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा निष्कर्ष शायद इतना सही ना हो। मैं भी अपने प्रभाव से अन्य देशों में रहने वाले मित्रों को कुछ समय के लिए कुछ ऐसा करने के लिए मना कर दूंगा। यानी उन्होंने कहा कि इसे दबाओ मत, इसे थोड़ा हल्का कर दो, इसमें अनेक किंतु परंतु जोड़ दो, और यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा निष्कर्ष शायद इतना सही ना हो। मैं भी अपने प्रभाव से अन्य देशों में रहने वाले मित्रों को कुछ समय के लिए कुछ ऐसा ही करने के लिए मना लूँगा। ओके, फॉर हाउ लॉन्ग यानी कब तक? until this rest comet is safely out of the way. Let us spend some time now to plan the detail of this international conference. Shall we call it in a week's time here? Okay, a week to plan such an important secret conference of international experts. James thought it an impossible task, but Sir John disagreed and began to spell out details. Okay, यानी in the last stanza author says that कि जब तक यह दुष्ट धूमकेतु सुरक्षित रूप से रास्ते से ना गुजर जाए, चलो अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए कोई योजना बनाने में कुछ समय लगाते हैं। क्या यह बैठक 1 सप्ताह में बुला लें? ओके, क्या यह बैठक 1 सप्ताह में बुला लें? अ वीक टू प्लान सच एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, जेम्स थॉट। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के इस प्रकार के गोपनीय सम्मेलन के लिए योजना बनाने के लिए केवल 1 सप्ताह। जेम्स ने सोचा कि यह एक असंभव कार्य होगा।
किंतु सर जॉन इससे असहमत थे। सर जॉन इससे राजी नहीं थे, असहमत थे और आगे की योजना बनाने लगे। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Thank you students, that's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.